आपको मेरे को क्यों देखना चाहिए। है कि मैं बहुत ज़्यादा बात करती हूँ, मेरे पास डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं बात करने के लिए। और 2.5 लाख रुपए मेरा तो ऊपर से नीचे तक, मैं तो बिल्कुल हिल के खत्म हो गई। मैंने कहा मेरे को इंटरनल गिल्ट हो गया जबरदस्त तरीके से। जब मैं पैसे खर्च करती हूँ तो मैं पूरे पैसे खर्च करती हूँ, और जब मेरे को कंजूस होना होता है तो मैं इतनी ज्यादा कंजूस मक्खी चूस वाला सिस्टम नहीं होता, वो हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इतना चार्ज कर रहे हो किसी के मुंह पे थोपने के लिए चीजें। तो अगर आपको मैं नहीं अच्छी लग रही हूँ तो नहीं लग रही हूँ यार, छोड़ देना, देखना मत देखना। अच्छी लग रही हूँ तो ठीक है, टाइम पास कर लेना मेरे को देख के, क्या है, लाइफ है। Hello my beautiful people, welcome to my channel. In case you don't know me, I am Mahima Chikara and I do have another channel where I post some things related to Germany. तो मैंने डिसाइड किया ये न्यू चैनल बनाने का। जो लोग मेरे को पहले से जानते हैं उनको पता ही है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि मैं वहाँ पे जो है लोगों का टाइम वेस्ट करती हूँ, क्योंकि वो यहाँ पे नॉलेज लेने के लिए आए हुए हैं किसी नॉलेजेबल कंटेंट के लिए, और मैं वहाँ पे जाके अपनी बकवास करती थी क्योंकि मेरी बकवास करने की आदत है। तो आई एम हैप्पी नोइंग कि यहाँ पे जो भी आ रहा है वो मेरी बकवास सुनने के लिए ही आ रहा है। और जस्ट इन केस ये मेरा नॉर्मल बालों का टेक्सचर नहीं है, मेरे बाल स्ट्रेट हैं, बट क्योंकि कल मैं एक पार्टी में गई थी, समर्स पार्टी में, कैनेडियन डे था कल, इसलिए तो मैंने अपने थोड़े से ना बाल जो है वो कर्ल करे थे और अब वो ऐसे हो गए हैं। बट हैट्स ऑफ टू ऑल द गर्ल्स जिनके ऐसे बाल हैं, जो मतलब जिनके कर्ली बाल होते हैं, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि यार ये बहुत डिफिकल्ट है मेंटेन करना। जैसे कि मैंने अभी तक ब्रश नहीं किया अपने बालों में, क्योंकि अगर मैं इसको ब्रश करती हूँ तो ये बिल्कुल वैसे हो जाते हैं, और उसके बाद में आप ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे रफ लगते हैं अगर आपके कर्ली वाले हैं, और इनको मेंटेन करना सेम कि वो फ्रिजी भी ना हो, कुछ भी ना हो, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। पता चल चुका है जब से मैंने ये स्टाइल करा है, क्योंकि मेरे बिल्कुल स्ट्रेट बाल हैं तो बहुत ज़्यादा ईजी होता है उनको कुछ भी करना, सब कुछ सारी चीज़ें। एनीवेज, थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँगी अपना ये स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट वीडियो है तो मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मेरे को थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए कि मैं किस तरीके की लड़की हूँ, कैसे हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हरियाणा से आती हूँ, और बिल्कुल प्रॉपर हरियाणवी हूँ मैं, लेकिन हम हमेशा से गुड़गांव में रहे हैं। तो मेरी जो फैमिली है उन्होंने इंटेंशनली कभी भी मेरे से हरियाणवी में बात नहीं करी, बट मेरे को सब कुछ समझ में आता है और मैं बहुत बड़ी हरियाणवी सॉन्ग्स की फ़ैन हूँ। वो उन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको पता ही है हरियाणवी की जो वो है रेपुटेशन, वो इतनी ज़्यादा स्पॉइल्ड है। कोई भी नहीं चाहता कि उनके जो एक्सेंट है वो, अगर आप हिंदी बोल रहे हो तब भी वो वाली एक्सेंट आए, तो जिसकी वजह से मेरे पास मेरी कोई एक्सेंट नहीं है हरियाणवी जब मैं हिंदी में बात करती हूँ। बट आई लव 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 हरियाणवी थिंग्स, हरियाणवी लैंग्वेज एंड ऑल्सो पीपल एंड ऑल्सो द सॉन्ग्स। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई जर्मनी के अंदर 3.5 साल पहले यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए, और उसके बाद मेरी पढ़ाई हो गई और मैं जॉब कर रही हूँ। तो बेसिकली अब मेरी मार्च के अंदर एंगेजमेंट हुई थी, तो मेरी शादी जो है वो दिसंबर में है। तो मेरे को ना बहुत सारे लोगों ने कॉम्प्लीमेंट किया मेरा जो लहंगा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो देख सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे जाके। तो जो मैंने लहंगा पहना था ना अपना एंगेजमेंट का, तो उसमें मेरे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया और सबने मेरे को बोला कि मैं बहुत प्रिटी लग रही हूँ। और मैंने खुद से अपना मेकअप और हेयर किया था, उसकी मैं कहानी बताती हूँ। तो बेसिकली क्या हुआ, उस लहंगे का थोड़ा सा बैक स्टोरी ये है कि मेरे पास टाइम जो था वो बहुत ज़्यादा कम था, क्योंकि मैं शायद 15 डेज़ पहले अराउंड गई थी अपनी एंगेजमेंट से पहले। तो कोई ऑप्शन ही नहीं था कि मैं कोई लहंगा कस्टमाइज़ करवाऊँ, और उन्होंने मेरे को मना कर दिया था। तो बेसिकली हम वहाँ पे गए शॉप में, और फ्रंटियर बाय राज करके एक साउथ एक्स के अंदर शोरूम है। तो मेरी बिल्कुल ज़ीरो रिसर्च थी, तो मुझे किसी ने बोला कि यहाँ चलते हैं, क्योंकि फर्स्ट हमने कार वहीं पे पार्क करी थी तो हम वहाँ चले गए। तो जब हम वहाँ पे गए तो हमने ना फर्स्ट लहंगा था वो ऐसे थोड़ा सा ऑरेंज कलर का। तो इनफैक्ट लक्ष्य जो मेरा फियांसे है उसने मेरे को बोला भी था, कहते तू पागल है ये लेगी, ये बिल्कुल बाबा कलर है। मैंने कहा नहीं यार, बट मेरे को अच्छा लग रहा है, लेट मी ट्राई दिस। तो उन्होंने बोला क्योंकि ये रेडीमेड है तो अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप इसको ले भी सकते हो, तो हमें सिर्फ रेडीमेड पीस दिखा रहे थे। अब यार मैंने वो लहंगा ट्राई किया, पहला लहंगा, और वही हमें अच्छा लगा। और उसके बाद में उन्होंने मेरे को बोला कि एक लहंगा और ट्राई कर लो, कम से कम आपको ऐसे गिल्टी रहेगा कि आपने पहला लहंगा ही चूज़ कर लिया और उसके बाद आपने और जो ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया ऑप्शंस। तो मैंने वो फर्स्ट लहंगा जो है वो ही चूज़ कर लिया, मतलब कि मैंने सेकंड पहना बट वो मेरे पे इतना अच्छा नहीं लगा भाई। 15 मिनट के अंदर
15 मिनट के अंदर हमारी लहंगे की शॉपिंग हो गई। अब सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि मैं गुड़गांव से आई थी, कुछ लोग दिल्ली से आए थे और हम सारे साउथ एक्स जो था वो हमारा मीटिंग पॉइंट था। हम सोच रहे हैं यार यहाँ पे हम 2 घंटे ट्रैफिक के अंदर फंसा के आए हैं और 15 मिनट में लहंगा ले लिया, ये कैसे, ये क्या हो गया। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा ना अपने शादी के जो लहंगे हैं वो ट्रायल वायल करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मेरे को लगा कि मेरे पास टाइम ज़्यादा है। तो अब वो मेरे को जो लहंगा है वो मेरे को पड़ा 1,20,000 का, ठीक है। अब मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि लहंगे का कितना रेट होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने इससे पहले आज तक लाइफ में लहंगा नहीं पहना है। तो अब मेरे से नॉर्मल लोग पूछ रहे हैं कि यार तूने लहंगा वगैरह ले लिया। मैंने कहा हाँ मैंने ले लिया। मैंने ना एक ऐसी शॉप थी वहाँ पे, उस फ्रंटियर बाय राज, मैंने वहाँ से लिया है। एक इंसान ने मेरे को बोला कि हाँ हमें पता है। तो मेरे को इतना वियर्ड लगा, मेरे को लगा पता नहीं उन्होंने वहाँ से लिया हुआ है सब कुछ। मैंने ऐसे बात करी, इतने सारे लोग मेरे से पूछे जा रहे हैं, मेरे रिलेटिव्स वगैरह फ्रेंड्स वगैरह मुझसे पूछे जा रहे हैं। मैंने कहा हाँ मैंने वहाँ से लिया है। सब मेरे को ये बोल रहे हैं हाँ हमें पता है, हाँ हमें पता है। मैंने कहा यार इन्हें कैसे पता है ये, मतलब तो मैंने ऐसे रैंडमली एक शोरूम से लिया, क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसा कुछ था कि लहंगे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और मेरे को ऐसे ब्रांडेड लहंगा नहीं लेना। मेरे को ये था कि ब्रांडेड की ज़रूरत नहीं है, शादी का फिर भी सोचूंगी, लेकिन अभी नहीं लेना। अभी तो मैं ऐसे ही काम चलाऊ ले लेती हूँ, क्योंकि इतना बड़ा फंक्शन नहीं था, मतलब 75 लोग आ रहे थे, सिर्फ इतना सही फंक्शन था। अब यार मैंने वो ले तो लिया, तो जब मेरे को सबने बोला कि हमें पता है, तो मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा कि आपको कैसे पता है ये कि फ्रंटियर बाय राज के बारे में। तो बोलते महिमा ये बहुत बड़ा ब्रांड है और एक्ट्रेसेस वगैरह जो हैं वो भी इनके लहंगे पहनती हैं, इनके इंटरनेशनल ऑफिस भी हैं, सब कुछ है। भाई साहब मेरे को जो मिनी हार्ट अटैक आया है ये सोच के कि मेरे को लहंगे पे इतने पैसे खर्च करने ही नहीं थे, और जस्ट बिकॉज मैंने इतने बड़े ब्रांड का वो लिया है इसलिए मेरे इतने सारे पैसे लग गए हैं। मेरे को इंटरनल गिल्ट हो गया ज़बरदस्त तरीके से कि मैंने अपने बहुत ज़्यादा पैसे लगा दिए हैं, ये वो ऐसे करके। तो उसके बाद में मैंने ना मेकअप आर्टिस्ट वगैरह से बात वगैरह करना स्टार्ट किया। तो मैंने पूछा कि आप कितना चार्ज करते हो मेकअप वगैरह का। और कोई थी एक प्रतिभा करके नाम की है, पता नहीं, वो कोमल पांडे है ना, उसका मेकअप करती है। और उसके ना उस टाइम पे फॉलोअर्स होंगे कुछ 150 के कुछ फॉलोअर्स होंगे, जो कि इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आजकल सब लोगों के मिलियंस के अंदर फॉलोअर है। तो मेरे को लगा कि ये मिनी मेकअप आर्टिस्ट है। मैंने उसको कॉन्टैक्ट किया कि मेरे को ऐसे मेकअप कराना है और मेरे को कोई हैवी मेकअप नहीं चाहिए, मतलब सिंपल नेचुरल लुक मेकअप चाहिए, और मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया भी नहीं है मेकअप का, क्योंकि मैंने आज तक कभी ज़िंदगी में मेकअप नहीं कराया बाहर से। तो मेरे को लिखती हैं 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए! मेरा तो ऊपर से नीचे तक मैं तो बिल्कुल हिल के ख़त्म हो गई। मैंने कहा ये पागल हो गए हैं लोग, 2.5 लाख रुपए कौन ही देता होगा। मतलब मेरे को ये क्राइसिस आ गए कि यार लोग सच में इतना पे कर रहे हैं, या फिर ये मेरे को मांग रही है मेरा इंस्टाग्राम देख के, क्योंकि मेरी ओपन प्रोफाइल है। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि वो ये ना सोचे कि ये बाहर रहती है तो ये तो अमीर होगी, ये वो। तो मैंने बोला कि छोड़ भाई ये तो नहीं है। तो ऐसे करके मैंने बहुत सारे लोगों को अप्रोच करना स्टार्ट किया। एट दी एंड मैंने किसी को अप्रोच किया जिसके 3,000 फॉलोअर थे। तो मैंने कहा ये तो बहुत ही कम पैसे मांगेगी, और उसके पैसे कम थे ही, मतलब उसने मेरे से मांगे 15,000 रुपये, ठीक है, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा मतलब कि टोटल में 30 पोस्ट कुछ थे, उसका बहुत ज़्यादा कम काम था, और ऐसे ही वो कुछ पढ़ती वढ़ती है, साइड बिजनेस है उसका, मुआ वुआ नहीं है वो। तो अब मैं इतनी ज़्यादा कंजूस हूँ, जब मैं पैसे खर्च करती हूँ तो मैं पूरे पैसे खर्च करती हूँ, और जब मेरे को कंजूस होना होता है तो मैं इतनी ज़्यादा कंजूस मक्खी चूस वाला सिस्टम नहीं होता, वो हो गया मेरे साथ में। मैंने कहा यार 15,000, यार बताओ हद है, 2-3 घंटे का फंक्शन है, ठीक है, 70 लोग आ रहे हैं, उसमें से भी सारे बूढ़े ही लोग हैं, उनको तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या मतलब, मैं तो एक काम करती हूँ, 15,000 का तो मैं मेकअप ही ना खरीद लूँ, अच्छा सा मैं सीख लेती हूँ मेकअप कैसे करते हैं, थोड़ी बहुत क्लासेस लेके। और ऐसा नहीं है कि मेरे पास मेकअप नहीं है, सबके पास मेकअप होता है, और मेरे पास हाई एंड ब्रांड्स होते हैं, उनके प्रोडक्ट्स हैं। बट फाउंडेशन मेरे को आज तक मेरे मिला नहीं है। मैं मेबलिन का यूज़ करती हूँ, मेरे को समझ में नहीं आता है इससे आगे फाउंडेशन। तो मैंने कहा थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, फाउंडेशन कंसीलर वगैरह है, ये सब मैं खरीद लेती हूँ 15,000 का, और मैं उसको 2 साल 3 साल यूज़ करूँगी मेकअप को, इससे बढ़िया तो यही रहेगा। तो मैंने
इसीलिए अपना मेकअप और अपना हेयर खुद ही किया था, क्योंकि पैसे बचाने के चक्कर में। और अब ये सेम चीज़ें मेरे को अभी फेस करनी पड़ रही हैं। अगर आप मेरे जैसे हो जिसको कोई भी आइडिया नहीं है कि मेकअप आर्टिस्ट कितना चार्ज करते हैं, मैं आपको बता देती हूँ, लोग पागल हुए हैं, पागल। और अभी मैंने किसी को अपने शादी के लिए, तो मेरी जो शादी है वो सून है दिसंबर में, तो दिसंबर में मेरी शादी है। तो उसके लिए ना मैंने किसी को वो किया अप्रोच, अभी बहुत सारे लोगों को, क्योंकि जब मेरी डेट्स है ना, उस दिन ऐसे नहीं बोलते कि बहुत ज़्यादा साया होता है तो सबकी ही उसी दिन शादी हो रही है, सारे वेन्यूज उस दिन के बुक हैं, सब कुछ उस दिन का बुक है। तो मैंने अभी थोड़े से मेकअप आर्टिस्ट वगैरह को कांटेक्ट करना स्टार्ट किया। मेरे को डर लगा यार कि क्या पता मेरे को कोई मिले ही ना, और शादी का मेकअप तो मैं खुद से नहीं कर सकती हूँ, इतना तो मैं नहीं करना चाहूँगी, मैं बहुत पैसे लगा रही हूँ चीज़ों में, तो शादी का मेकअप करने में मैं कंजूसी नहीं कर सकती हूँ। वैसे तो मेरे को सारी चीज़ों का मेकअप आर्टिस्ट चाहिए, मेहंदी और कॉकटेल के लिए भी, बट जिस हिसाब से मेरे को प्राइसेस पता चले हैं, अगेन मैंने किसी को अप्रोच किया, उसके 300 के फॉलोअर्स थे, 2.5 लाख रुपए करेंगे हम। और भाई एक बंदा है, पता नहीं क्या नाम है उसका, कोई लड़का ही है मेकअप आर्टिस्ट, उसकी तो हद ही है, 15,000 फॉलोअर है उसके, सिर्फ 15,000, उसने भी 2 लाख रुपए मांगे हैं। और ये ना आपको जो प्रॉम्प्ट भेजते हैं उसके अंदर इन्होंने मेरे को लिखा कि पहले तो अपने प्राइसेस वगैरह लिख रखे हैं, उसके बाद ये लिख रखा है कि जिस रूम में मेकअप होगा उस रूम में आपके कोई भी रिलेटिव अलाउड नहीं है। अच्छा ठीक है। उसके बाद में नीचे लिखा हुआ है जो चीज़ें एक्सक्लूडेड हैं, जैसे कि अगर आपको हेयर एक्सटेंशन चाहिए, ड्रेपिंग व्रेपिंग चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल, ये सारी चीज़ें एक्सक्लूडेड है, इसके आप अलग से पैसे पे करोगे। आप इनको अकोमोडेशन प्रोवाइड करोगे और इनको ट्रैवल कॉस्ट जो है वो रीएम्बर्स करोगे, रीएम्बर्स भी नहीं, वो ये एडिशनली लेंगे तो आपको वो प्रोवाइड करनी है। और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, फिर आती है अकोमोडेशन रिक्वायरमेंट्स, नीचे नेक्स्ट आता है इनका। अकोमोडेशन रिक्वायरमेंट्स के अंदर लिखा हुआ है कि भाई साहब जो हमारे सर हैं, जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, उनको तो एक सिंगल रूम चाहिए जो प्रॉपर्टी के अंदर होगा, जिस प्रॉपर्टी पे आप रह रहे हो वहाँ पे, और जो इनकी टीम है उनके लिए एक और रूम चाहिए, गुड प्रॉपर्टी नियर बाय होनी चाहिए जहाँ पे आपका फंक्शन है, और इन रूम डाइनिंग फैसिलिटी फॉर ऑल। सेलिब्रिटी लग रहे हैं क्या ये कहीं के? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा जो इनकी डिमांड्स हैं। अगर हर प्रोफेशन के अंदर इस तरीके की डिमांड होने लग जाए कि डॉक्टर कह रहा है, हम डॉक्टर को फोन कर रहे हैं कि भाई हमें हार्ट अटैक वगैरह आ रहा है, मेरे दादी को हार्ट अटैक आ रहा है, और वो बोलेंगे बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक्स्ट्रा रूम है क्या जहाँ पे मैं स्टे कर सकता हूँ आफ्टर चेकअप एंड एवरीथिंग? और उसके बाद व्हाट अबाउट माई ट्रैवल कॉस्ट? सो आई थिंक यू शुड डू अ कैब फॉर मी। किसी भी प्रोफेशन में नहीं होता ये कि आप ट्रैवल कॉस्ट रीइम्बर्स कर रहे हो। मुझे ये चीज़ बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। ये तो बिल्कुल ही अपने आप को कुछ अलग ही समझ रहे हैं कि जैसे पता नहीं मेकअप आर्टिस्ट नहीं हो गए, क्या हो गए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इतना चार्ज कर रहे हो किसी के मुंह पे थोपने के लिए चीज़ें, ये बोलना कि हम हाई एंड प्रोडक्ट्स जो है वो यूज़ करेंगे। हाई एंड प्रोडक्ट्स जो है अगर आप यूज़ भी कर रहे हो, डियोर भी यूज़ कर रहे हो, 4,500 का फाउंडेशन आता है जिस पे आप 30 लोगों पे 40 लोगों पे यूज़ कर सकते हो। तो मेरे को कॉस्ट एस्टिमेट जो है इनका बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। मेरे को ये भी समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये फॉलोअर्स के बेसिस पे है, ये पोस्ट के बेसिस पे है, ये थोड़े से जो क्लासी लोग होते हैं उनके बेसिस पे है, ये किस तरीके से इन्होंने जो अपना कॉस्ट एस्टिमेट है वो बनाया हुआ है। तो मैं बहुत ज़्यादा दिमाग मेरा ख़राब चल रहा है। मैंने अभी यही सोचा है, अभी मेरे को प्राइसेस मिल रहे हैं वो मेरे को मिल रहे हैं मिनी जो इन्फ्लुएंसर्स लगा लो, मेकअप इन्फ्लुएंसर्स लगा लो, उनसे मेरे को जो प्राइसेस मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 50,000 वेन्यू पे करने के दिल्ली में। तो सिर्फ शादी का तो मैंने सोचा है कि सिर्फ शादी का करते हैं, और बाकी जो है मैं हेयर आर्टिस्ट जो है वो लूँगी हल्दी और कॉकटेल वगैरह के लिए।
ये क्या सिस्टम है यार, मेरे को इतने पैसे नहीं खर्च करने हैं, मेरे ऑलरेडी इतने सारे पैसे लग रहे हैं हर चीज़ पे, किसी आउटफिट पे। बेसिकली वेडिंग का आउटफिट जो है, अगर आप ये सोच रहे हो कुछ लोग कि हाँ 1.5 लाख रुपए लगा रही है, उसके बाद रो रही है कि इसके पास पैसे नहीं है, यार वेडिंग आउटफिट मैंने जो है ना चांदनी चौक से लिया है। और मैं बताऊं चांदनी चौक से कैसे लिया है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे वापस आना था और मैं इंडिया जाऊंगी 1 महीने पहले अपनी शादी से पहले, तो ऑफ कोर्स कस्टमाइज करने में फिर से टाइम लगता है। तो मैं गई हूँ बाहर, अपनी एंगेजमेंट के बाहर 1 दिन था मेरे पास, मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे को वेडिंग आउटफिट चाहिए। मैं वहाँ पे गई हूँ, मैं 10 साड़ियाँ खरीदी हैं, 10 सूट खरीदे हैं, हमें कम से कम 3 से 4 घंटे लगे हैं वो खरीदने में। और उसके बाद में रात के 9 बज रहे हैं, रात के 9 बजे में ऐसे ही हम चांदनी चौक पे किसी स्ट्रीट पे चल रहे हैं, वहाँ पे हम ऐसे ही किसी रैंडम सी शॉप पे जाते हैं और 1 घंटे के अंदर मैं अपना वेडिंग आउटफिट ले लेती हूँ। मैंने बोला ठीक है ये अच्छा लग रहा है, ये ले लेते हैं, ये बुक करते हैं, और उसको बनने में 2-3 घंटे लगेंगे, सॉरी 2-3 महीने लगेंगे। और इस तरीके से मैंने अपना वेडिंग आउटफिट जो है वो चूज़ करा है। तो अभी बेसिकली मेरी सारी जो लाइफ है वो अभी मेरे वेडिंग प्लान्स के अराउंड थोड़ा रिवॉल्व कर रही है, इसलिए मैं इस बारे में बात कर रही हूँ। बट मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बता रही हूँ कि अगर इनकेस आपको शादी करनी है, सब कुछ करनी है, तो आप थोड़ा सा प्रिपेयर रहो कि अगर आपको मेकअप कराना है, अगर आप ये ऐसे जो मेकअप वो नहीं होते, मेकअप सैलून होते हैं, अगर आप वहाँ से मेकअप कराना चाहते हो तो बात अलग है, जबकि वो अच्छा नहीं करते। तो अगर आपको किसी भी मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप कराना है तो ये जो है अभी प्राइसेस चल रहे हैं। एनीवेज आई डोंट नो, तो बस अभी मेरी लाइफ के अंदर यही चल रहा है और इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा रैंट करना चाहती थी यार, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हिसाब चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इससे बढ़िया तो मैं 1.5 लाख की मेकअप आर्टिस्ट की, किसी मेकअप आर्टिस्ट की जो है वो क्लास अटेंड कर लूँ और ये सीख लूँ मेकअप करते कैसे हैं, क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है। स्पेशली मेरे को आइज़ का तो बिल्कुल समझ में नहीं आता कि आइज़ कैसे करते हैं मेरे पास, जबकि पूरा एक मॉर्फी का पैलेट है, मॉर्फी ब्रांड होता है ना, मॉर्फी, आई डोंट नो, मेरे पास एक बहुत अच्छा पैलेट है बट मेरे को उसको यूज़ करना नहीं आता, तो ऐसे सब कुछ पड़ा हुआ है मेरे पास में। एनीवेज मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलूंगी। थोड़ा सा ये मेरे बारे में इंट्रोडक्शन था, मैं बहुत ज़्यादा बात करती हूँ, कंक्लूजन यही है कि मैं बहुत ज़्यादा बात करती हूँ, मेरे पास डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं बात करने के लिए, और मैं बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक हूँ और मेरे को हिंदी में बात करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं जो भी बताऊंगी यहाँ पे सारी चीज़ें बात करूंगी वो मैं हिंदी में ही बात करूंगी। या थोड़ा सा मेरे को लोग बोलते हैं कि मैं पॉजिटिव वाइब्स आती है मेरे में, जबकि मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंसान भी हूँ। तो मेरे साथ जो और मेरी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा ड्रामा जो है वो होता रहता है। इन कारण के वजह से मेरे को लगता है कि आपको मेरे को देखना चाहिए, अगर मेरे को इस चीज़ की जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत है कि आपको मेरे को क्यों देखना चाहिए। तो अगर आपको मैं नहीं अच्छी लग रही हूँ तो नहीं लग रही हूँ यार, छोड़ देना, देखना मत देखना। अच्छी लग रही हूँ तो ठीक है, टाइम पास कर लेना मेरे को देख के, क्या है लाइफ है, मैं भी यहाँ टाइम पास ही कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ। अच्छा लगता है हिंदी में बात करना ना मेरे को, इसलिए। तो चलो ठीक है, अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखें, मैं भी अपना ख्याल रखूँगी। आई होप कि आपका जो दिन है वो बहुत 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 अच्छा जाए, और तब तक के लिए बाय बाय।